नमस्कार दोस्तों। आज पिछले वीडियो में हम लोग ऐसो JCERT इंग्लिश क्लास 6 का यूनिट 4A सिम्बा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए थे जिसमें जो कुक होता है, लास्ट में जो कुक होता है वो सिम्बा सिम्बा करके चिल्ला रहा होता है। उसके आगे क्या होता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो पिछले वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो कृपया करके पार्ट 1 देख के आइए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिम्बा, लेट गो ऑफ माई वाइफ, लेट गो ऑफ माई वाइफ। जो कुक है वो चिल्ला रहा होता है सिम्बा सिम्बा, और क्या बोलता है कि मेरी वाइफ को छोड़ दो, मेरी वाइफ को छोड़ दो। ओह, इट वॉज अ सीन ऑफ ग्रेट ट्रेजिडी एंड कॉमेडी बोथ मिक्सड अप टुगेदर। यहाँ पे जो ऑथर है वो बोल रहे हैं, ओह यह सीन, यह जो दृश्य है वो इसमें कॉमेडी भी है और दर्द भी भरा हुआ, दुख भी भरा हुआ है, दोनों इसमें मिक्स है। एंड नाउ रॉबर्ट सैनफोर्ड was running in full speed after the cook who was running after the lion। अब जो रॉबर्ट सैनफोर्ड है वो बहुत ही तेजी से भागने लगे, किसके पीछे? कुक के पीछे। और जो कुक है वो है सो लायन के पीछे भाग रहे थे। He was holding his rifle in both hands and shouting to the cook। वो जो रॉबर्ट सैनफोर्ड है वो अपने दोनों हाथों में राइफल को रखे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं कुक पर। क्या बोल रहे हैं? पिंगो पिंगो, गेट आउट ऑफ द वे पिंगो, रास्ते से हटो पिंगो। लाई डाउन ऑन द ग्राउंड सो आई कैन शूट सिम्बा, तुम जमीन में लेट जाओ ताकि मैं सिम्बा को शूट कर पाऊँ। यू आर इन माई वे, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। यू आर इन माई वे पिंगो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो पिंगो। पिंगो किसको बोला जा रहा है? कुक को। अब आगे देखते हैं। बट द कुक इग्नोर्ड हिम एंड केप्ट ऑन रनिंग एंड द लायन इग्नोर्ड एवरीबडी। लेकिन जो कुक है वो इसको नज़रअंदाज कर दिया, अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते रहा। और जो लायन है वो तो सभी को इग्नोर कर रहा था। ही केप्ट मूविंग अहेड विथ द हेड हेल्ड हाई। जो 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 लायन है वो है सो आगे बढ़ रहा है अपने सिर को एकदम उठा के ऊपर करके, एंड कैरिंग द वुमेन प्राउडली इन हिज जॉ। और जो वुमेन को है वो अपने जॉज में प्राउडली से रखा हुआ है, ढो रहा है उसको। कैरी का मतलब होता है ढोना। रेदर लाइक अ डॉग दैट इज ट्रोटिंग ऑफ विथ अ गुड बोन। जस्ट लाइक एक डॉग के जैसा, जो जिसको एक हड्डी मिल जाता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और एकदम हैप्पी हो जाता है और उसको लेके भागते रहता है कि वाह हमको एक हड्डी मिल गया खाने के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से एक क्वेश्चन है जो हम लोग ऐसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। द लायन वॉज हेडिंग फॉर वन ऑफ दोज हिलॉक्स। जो लायन है वो उन पहाड़ियों की तरफ जा रहा है जो दैट वॉज डेंसली कवर्ड विथ जंगल ट्रीज एंड वी ऑल न्यू दैट। जो पहाड़ी है वो पूरे घना जंगल से, घना पेड़ों से कवर है, ढका हुआ है। वी ऑल न्यू दैट वंस ही गॉट इन देयर वी वुड नेवर बी एबल टू गेट एट हिम। हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि अगर वो लायन एक बार उस जंगल में प्रवेश कर गया, उस घनी जंगल में प्रवेश कर गया, तो फिर हम लोग उससे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके बाद आगे क्या होता है? He incredibly brave cook was actually, the incredibly brave cook was actually catching up on the lion and was now not more than 10 yards behind him। यहाँ पे क्या बोला? इनक्रेडिबली का मतलब होता है अविश्वसनीय। यहाँ पे जो बहादुर कुक होता है, बहादुर रसोइया होता है, वो है सो लायन को पकड़ रहा होता है और वह सो लायन से ज़्यादा दूर नहीं होता, सिर्फ 10 यार्ड्स पीछे होता है। एंड रॉबर्ट सैनफोर्ड वाज 30 और 40 यार्ड्स बिहाइंड द कुक। और जो रॉबर्ट सैनफोर्ड है वो कुक से 30 से 40 गज पीछे होते हैं। अब आगे देखते हैं। ए द कुक वाज शॉटिंग, सिम्बा 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 लेट गो ऑफ माई वाइफ। जो कुक है, जो रसोइया है, वो बोला, ए सिम्बा सिम्बा तुम मेरी वाइफ को छोड़ दो, मेरी वाइफ को छोड़ दो। आई एम कमिंग आफ्टर यू सिम्बा, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ सिम्बा। द रॉबर्ट सैनफोर्ड स्टॉप्ड एंड रेज्ड हिज राइफल एंड टुक एम। जो रॉबर्ट सैनफोर्ड है वो रुके और है सो अपने बंदूक उठाए और अपना निशाना बना रहे थे।
and I thought, surely he is not risking a shot at a moving lion when it's got a woman in its jaw. यहाँ पे व- मैं सोच रहा था, कौन जो ऑथर है वो, कि मैं ये निश्चित रूप से सोच रहा हूँ कि ये जो रॉबर्ट सैनफोर्ड है वो एक मूविंग लायन को मारने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उसके जॉ में है सो एक वुमेन भी है, एक औरत भी है। अगर वो शूट करेंगे उस लायन को तो वुमेन को भी लग सकता है। देयर वाज एन There was an almighty crack as the big gun went off, and I saw a spurt of dust just ahead of the lion. वहाँ पे एक बहुत ही भयानक है सो गन का आवाज़ आया। अलमाइटी का मतलब होता है भयानक या सर्वशक्तिमान, और क्रैक का मतलब होता है जो राइफल से जो साउंड निकलता है उसको क्रैक बोलते हैं। तो वो मैं देखा, और उसके बाद क्या होता है वहाँ पे एकदम डस्ट जैसा पूरा उड़ने लगता है। आई सॉ अ स्प्रट ऑफ डस्ट जस्ट अहेड ऑफ द लायन, लायन के जस्ट आगे, अहेड का मतलब होता है आगे। द लायन स्टॉप्ड डेड एंड टर्न हिज हेड। यहाँ पे क्या होता है कि लायन है वो अचानक से रुक जाता है। स्टॉप्ड डेड का मतलब होता है अचानक से रुकना। और अपना माथा घुमा के देखता है, स्टिल होल्डिंग द वुमेन इन ही जॉ, और अभी भी वह अपने जबड़ों में उस औरत को पकड़े हुए है। उसके बाद आगे क्या होता है, he must have thought an army was coming after him। और वह सोचता है, वो पीछे देखता है तो वो सोचता है कि एक पूरा आर्मी है सो मेरे पीछे आ रहा है, सेना पीछे आ रहा है। बिकॉज इंस्टेंटनियसली ही ड्रॉप द कुक्स वाइफ ऑन द ग्राउंड एंड रैन इनटू द जंगल। जिसके वजह से है सो वो तुरंत कुक की वाइफ को छोड़ देता है। ड्रॉप का मतलब छोड़ना, और वह जंगल की ओर भाग जाता है। उसके बाद आगे क्या होता है, आई हैव नेवर सीन एनी थिंग एक्सेलरेट सो फास्ट फ्रॉम द स्टैंडिंग स्टार्ट। मैंने इतना तेजी से किसी को भागते हुए कभी नहीं देखा। द कुक रीच्ड द वाइफ फर्स्ट, देन रॉबर्ट सैनफोर्ड, देन मी। यहाँ पे क्या बोलता है कि उसके बाद तुरंत है सो जो कुक होता है, जो रसोइया होता है, वो अपनी वाइफ के पास पहुँचता है। रीच्ड का मतलब होता है पहुँचना। उसके बाद रॉबर्ट सैनफोर्ड, उसके बाद मैं। आई कुड नॉट बिलीव्ड वाट आई सॉ। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि मैंने क्या देखा। इट वॉज अ सर्टेन दैट द ग्रीप ऑफ दोज ट्रेबल जॉज वाट would have wrapped the woman's waist and stomach almost in two। यहाँ पे कि जो यह जो है वो जो शेर था वो है सो इतने भयानक तरीके से उसके जो औरत के वेस्ट, औरत का जो कमर है उसको पकड़ा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उसका जो स्टमक है, उसका जो पेट है वो दो भागों में बट गया। बट उसके बाद आगे क्या होता है, बट देयर सी वाज सिटिंग अप ऑन द ग्राउंड एंड स्माइलिंग एट द कुक हर हस्बैंड। लेकिन क्या होता है कि वो जो है, जो औरत है वो ग्राउंड पे बैठती है और अपने हस्बैंड, अपने कुक, वो जो कुक होता है उसको देखकर मुस्कुराती है। उसके बाद आगे क्या होता है, वेयर आर यू हर्ट, ये तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी। ये कौन बोलता है, कुक बोलता है। एक मिनट, हाँ, सॉर्टेड रॉबर्ट सैनफोर्ड बोलता है, वेयर आर यू हर्ट सॉर्टेड रॉबर्ट सैनफोर्ड। रॉबर्ट सैनफोर्ड ने पूछा कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। रसिंग अब जल्दी करो। द कुक्स वाइफ लुक्ड अप एट हिम एंड केप्ट स्माइलिंग एंड शी सेड इन स्वाहिली। लेकिन जो कुक्स की वाइफ होती है, जो रसोइया की पत्नी होती है, वो उसको देखती है और अपने चेहरे पे मुस्कान लाती, हंसती है, और क्या कहती है स्वाहिली लैंग्वेज में, दैट ओल्ड लायन ही कुड नॉट स्केयर मी। वह जो बूढ़ा शेर था उसने मुझे नहीं डराया। स्केयर का मतलब होता है डराना। उसने मुझे नहीं डराया। आई जस्ट ले देयर इन हिज माउथ प्रिटेंडिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं बस उसके मुंह में पड़ी हुई थी और नाटक कर रही थी। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना। आई वॉज डेड एंड ही डिड नॉट इवन बाइट थ्रू माई क्लॉथ्स। वो है सो मरने का नाटक कर रही थी उसके मुंह में, उसके जबड़ों में जब थी तो, और जिसके वजह से उसने, जो शेर था, वो उसके कपड़ों तक, कपड़ा का भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ही कैरिड मी एज जेंटली एज इफ आई हैड बीन वंस ऑफ हिज ऑन कप्स।
वह मुझे इस तरह से धो रहा था जैसे कि उसका बच्चा हो। कब का मतलब होता है लायन का बच्चा। तो वह जो वुमेन बोल रही है कि वह जो शेर था वह मुझे इस तरह से धो रहा था जैसे कि मैं उसका बच्चा हूँ। बट नाउ आई शैल हैव टू वॉश माई ड्रेस, लेकिन अब मुझे मेरा कपड़ा धोना पड़ेगा। तो ये स्टोरी एंड हो गया। आई होप कि आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।